एक टॉपिक है रस। रस के बारे में मैं आपके लिए से पूरे टॉपिक के बारे में कुछ ही मिनटों में बताऊंगा और इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है कि आपकी परीक्षा में ये जरूर फंसेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि रस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और हम एक ही परिभाषा से सभी रसों की परिभाषाएं कैसे बना सकते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जैसे इसकी परिभाषा अपन एक और लिख सकते हैं, किसी काव्य के पढ़ने, देखने अथवा सुनने से, कोई काव्य है उसके पढ़ने, देखने अथवा सुनने से पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम काव्य में रस कहते हैं। तो बच्चों रस, यह रस की सुव्यवस्थित परिभाषा है जिसको हम बोल सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। अब रस की परिभाषा, जो कि रस मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रस होते हैं? तो आप हर रस का स्थायी भाव आपको याद करना बहुत जरूरी है और यदि आपको स्थायी भाव याद है तो आप सभी रसों की परिभाषाएं बहुत ही आसानी के साथ में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 4 शब्द बताऊंगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव हम उसे कहते हैं जो भाव हमारे मन और मस्तिष्क में स्थायी रूप से वास कर जाता है। जो भाव हमारे मन में, जो हम ऐसी घटनाएं जो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, तो ऐसे भाव को हम कहते हैं स्थायी भाव। जैसे आप कोई घटना आपने देखी और वो अपनी ताउम्र ना भूल पाओ, तो ऐसे भाव जो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से निवास करते हैं या हमेशा रहते हैं, ऐसे भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है संचारी भाव। संचारी भाव क्या कहलाता है? ऐसे भाव जो कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ऐसे भाव को हम कहते हैं संचारी भाव। यह भाव हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाते, क्षणिक भर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे भाव जो हमारे मन मस्तिष्क में थोड़े समय के लिए आते हैं, ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। विभाव, तो जिनके हम उनसे सीखते हैं, जिन ऐसे भाव जिनसे हमें कुछ, जैसे किसी ने कोई स्टोरी सुनाई तो उसके बाद जो तुम्हें क्या उसका भाव निकल रहा है, जैसे तुम्हें किसी ने कोई जोक सुनाया, कोई कॉमेडी सीन सुनाया तो तुम्हें क्या हंसी आई, किसी ने कोई तुम्हें अपनी कोई कहानी सुनाई जिसमें आपके लिए रोना आ गया, तो आपके मन में जौन सा भाव निकल रहा है वो कहलाता है विभाव। एक आखिरी है अनुभव। अनुभव जो हम क्या अनुभवों से क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे अपन ने कोई गलती की है तो उसके बारे में हम क्या सीखे हैं, कोई अपनी गलतियों से, वो क्या कहलाता है अनुभव। जो अपने अनुभवों से हम क्या करते हैं, सीखते हैं, उसे हम कहते हैं अनुभव। तो मैंने आपको 4 शब्द बताए, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव, ऐसे भाव जो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से निवास करते हैं, स्थायी भाव। दूसरा विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये 4 शब्द हैं, इन 4 शब्द से हम अपनी पूरी परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो पहला रस है, जैसे सभी रसों के स्थायी, जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार क्या कहलाता है? जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, उसे हम कहते हैं संयोग श्रृंगार। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं मुख्यतः, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है उसे हम कहते हैं संयोग श्रृंगार, और जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। अब इनका एक एक उदाहरण भी आता है। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण, जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे धरे बोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। तो आपको ऐसे संयोग श्रृंगार के जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन हो वो क्या कहलाता है? संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार, जैसे आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले ते सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। तो ये होता है वियोग श्रृंगार का। अब हास्य रस, तो जहां इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे? जहां हास नामक स्थायी भाव,
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जहाँ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहाँ पर हास रस होता है। अब उदाहरण, इसका उदाहरण है जैसे मैं महावीर हूँ, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। एक और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि आपने बहुत सुना होगा कि बंदन ने कहा बंदरिया से, बंदन ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। तो यह बच्चों का जो कि फेवरेट उदाहरण है, ये हमेशा परीक्षाओं में बहुत लिखते हैं और ये लगभग सभी के लिए याद है। एक और उदाहरण है जो कि कक्षा 9वीं की बुक में दिया गया है, जैसे उसका उदाहरण है, जैसे याद था वो, जब जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दूं दूल्हे को, जा बैठ घोड़ी पर, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सपने में मुझको अपनी शादी होती दिखती है कम वक्त, इतने में ही नींद खुल जाती है। ये है अपना हास्य रस के जो कि उदाहरण थे, 3 उदाहरण मैंने आपको बताए। तो इनमें से कोई भी जो आपको सुटेबल लगे, अच्छा लगे, वो आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है करुण रस, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहाँ पर करुण रस होता है। अब सर इसका उदाहरण जैसे राजा जी गए सिधार, जब क्या होता है, झांसी के जो राजा हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके शोक में क्या हो जाती हैं, बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो इसी पर एक उदाहरण बना है, राजा जी गए सिधार, रानी शोक सवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भी अपन उसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है वीर रस, जहाँ इसकी परिभाषा, जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहाँ पर वीर रस होता है। इसका उदाहरण जैसे, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। एक और है, बुंदेलो हर बोलो के मोहे, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हो गया अपना वीर रस का उदाहरण। अब वो आता है रौद्र रस, जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर रौद्र रस होता है। एक और बार सुनिएगा, जहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर रौद्र रस होता है। जैसे इसका उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये होता है रौद्र रस का उदाहरण। इसके बाद आता है अपना, अरे कहना क्या चाहते हो, भयानक रस, जहाँ भय नामक स्थायी भाव, भयानक का स्थायी भाव होता है भय। तो जहाँ पर भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर भयानक रस होता है। एक और सुनिएगा, जहां पर भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर भयानक रस होता है। उदाहरण, इसका उदाहरण है जैसे कोई व्यक्ति रात में खिड़की पर खड़ा है, तो बोलता है, जब अंधेरी रात में मैंने खिड़की पर जाकर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, और जब सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की में भी
कोई नहीं था। तो ये हो गया अपना भयानक रस का साधारण सा उदाहरण है, बिल्कुल इजी सा, ये आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है भीभत्स रस, जहां जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर भीभत्स रस होता है। भीभत्स का एक और अर्थ निकलता है घृणा। तो घृणा, जहां मन में क्या हो जाए, घृणा उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, अपना भीभत्स रस होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, चील कौवे मररा रहे हैं और चूहे को तड़पा रहे हैं। तो चील कौवे मररा रहे हैं और चूहे को तड़पा रहे हैं। इसके बाद आता है अपना अद्भुत रस, जहां विस्मय नामक स्थायी भाव, जहां विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर अद्भुत रस होता है। जहां पर विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर अद्भुत रस होता है। अब सर इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण सुनना, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। कोई व्यक्ति है तो बिनु पद चले सुन बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। कोई व्यक्ति बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, बिना कर्म के करे विधि नाना। बहुत कुछ कर जाता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत, उसका धड़ नहीं है, उसका जो गला है वो कुछ नहीं है, आनंद रहत सकल रस भोगी। फिर भी वो बहुत कुछ क्या, सभी रसों का सेवन कर सकता है, सकल रस भोगी। बिन बाणी, वह गूंगा है, फिर भी बक्ता बड़ जोगी, बक्ता बड़ जोगी। एक बार शुरू से सुनना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये आप याद कर लेना, एक दो बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आता है अपना अद्भुत रस के बाद नंबर आता है अपना वत्सल रस, जहां पर वत्सल नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर वत्सल रस होता है। उदाहरण, धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। ये इसका अच्छा उदाहरण है। जितने भी श्री कृष्ण से संबंधित बचपन से जो उनके दोहे हैं वो इस वात्सल रस में आ जाते हैं। इसके बाद है अपना आखिरी, जो मैं एक भूल गया था बीच में, अब मैं आपको बता देता हूँ, शांत रस, जहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की पुष्टि होती है, वहां पर शांत रस होता है। इसका उदाहरण क्या है सर, इसका उदाहरण बड़े ध्यान से सुनना। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। तो दोस्तों ये थे हमारे रस, जो कि मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, इनके प्रकार बताए और हर रस का आपके लिए एक एक उदाहरण बताया। इनमें से एक ना एक रस आपकी परीक्षा में जरूर पूछेंगे, तो आप ऐसे वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखना, आपको बड़े अच्छे से रस याद हो जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।